हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आपसे कई बार ये मिस्टेक हुई होगी और ये मिस्टेक मुझसे भी हुई है शुरू में, ठीक है। और आप भी और जो नए भाई जो काम सीख रहे हैं अभी, जो इलेक्ट्रिकल का, वाइंडिंग का, वो बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर मैं छोटी छोटी वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज भी एक मिस्टेक के ऊपर ही ये वीडियो है, छोटा सा। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मिस्टेक की बात करें, मिस्टेक क्या है कि हमारे पास एक मोटर आई वाइंडिंग होने के लिए, हमने उसको वाइंडिंग कर दिया और जब हमने उसको वाइंडिंग किया तो उसका हमने सेम डेटा ले लिया। देखिए, जब किसी मोटर की वाइंडिंग कंपनी की वाइंडिंग होती है तो उसका हमें सेम डेटा लेना होता है, ना कि कोई मोटर दोबारा से किसी मिस्त्री ने या इलेक्ट्रिकल वाले ने रिवाइंड करी है उसका डाटा। तो हम गलती यही कर देते हैं कि जो मोटर के अंदर निकला है ना, उसी को हम डाल देते हैं और ठीक है, उसमें भी हम अपनी तरफ से टर्न को कम कर देते हैं कई बार। तो ऐसा ही होता है दोस्तों कि एक मोटर आई है, चाहे वो कूलर की मोटर हो चाहे कोई भी मोटर हो सकती। तो हमारे पास ऐसा ही है कि कूलर की मोटर आती रहती है, ऐसी मोटर है जिसमें टर्न काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन जब हम उसके टर्न को हम चेक नहीं करते, हम खुद से अपना डाटा लगाते हैं। बट कई बार क्या होता है कि कोई मोटर लेके आ रहा है, बोल रहा है भाई महीने के अंदर 2 बार जल गया, 3 बार जल गया, चल ही नहीं रही है, सबसे रिवाइंड कर लिया, चल ही नहीं रही है। तब हम उसके डाटा को चेक करते हैं तो उसमें डाटा में यही चीज़ें मिलती है, डिटेक्ट होती है कि उसका डाटा ही गलत है दोस्तों। जो कि इसमें डाटा होना चाहिए उससे बिल्कुल अलग डाटा उसमें मिलता है। तो यही प्रॉब्लम जो है मोटर को बार बार फिर हीट करती है और जलाती है। तो ये क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? देखिए, बहुत सारी कूलर की ऐसी मोटर होती है, कूलर की बात करें जिनमें एग्जॉस्ट कूलर हो गया तो उसमें जो है 27-29 गेज होता है, लेकिन कई पतले स्टेटर वाली मोटर होती है, उनके अंदर 28-29 डलना चाहिए, बट उसमें 27-29 मोटा नंबर डाल दिया जाता है। और मोटा नंबर डलेगा तो सीधी सी बात है, टर्न कम होंगे और टर्न कम डाले जाते हैं, ऐसे में मोटर बार बार जलती है। तो मोटर का जो सही डाटा है वही हमें यूज़ करना चाहिए। देखिए, मैं सालों से इस लाइन में काम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल लाइन में। मेरे पास जो भी मोटर आती है मैं उसको सीधा काट देता हूँ और मोटर की शक्ल देखकर ही ये आइडिया लग जाता है कि इसमें क्या डाटा होना चाहिए, और मैं वो डाटा लगाता हूँ, परफेक्ट हो जाती है, मोटर बढ़िया चलती है। लेकिन कई मोटरों में हमसे भी कभी न कभी दिक्कत हो जाती है दोस्तों, ठीक है। कई बार डिफरेंट तरह की मोटर आ जाती है, तो कई बार जो हमने कभी वाइंडिंग किया ही नहीं, जिसका हमने डाटा का है ही नहीं, तो उसका आसपास का हम डाटा लगाते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। एम्पियर थोड़ा सा ज़्यादा ले रही है, हीट थोड़ा सा ज़्यादा हो रही है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अपने दिमाग के अंदर अपना उसका जो डाटा है उसको बिठाइए। आप मोटर का स्टेटर देख करके, उसके स्लोट देख करके, उसका इनर आउटर डायर देख करके ही आपको पता हो जाना चाहिए कि इसमें ये डाटा होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आप कापी किताब में डाटा को लिख कर के रखेंगे, जो निकल रहा है उसको, वो भी आपके थोड़ा काम आ सकता है, तो वो आपको याद करने में मदद करेगा। लेकिन आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके डाटा तैयार करिए। जो डाटा निकला है उससे उसके आसपास का जो डाटा है लगभग उसको देखिए। आप टर्न को भी कम ज़्यादा करके देखिए मोटर में क्या होता है। तो हम ऐसा बार बार करके देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डाटा जो है बन जाता है। तो यही प्रॉब्लम होती है दोस्तों आटा चक्की मोटर के साथ भी, कि मोटर को वाइंडिंग किया, मोटर हीट होने लगी, एम्पियर ज़्यादा लेने लगी, या मोटर बार बार जल रही है, मोटर लोड नहीं ले रही है, तो उसका डाटा जो होता है लगभग गलत होता है। और मोटर को आपको एक चीज़ और आपको चेक करना चाहिए, उसमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि मोटर बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, कहीं उसका रोटर तो चिपक के नहीं चल रहा है, रोटर में तो दिक्कत नहीं है, शाफ्ट तो कहीं से नहीं घिस रही है, सीट तो कहीं से ख़राब नहीं हो गई है, कट गई है, या बेरिंग तो उसके ज़्यादा घिसे नहीं है, या बुश की प्रॉब्लम है, बुश वाली मोटर तो बुश चेक करिए, शाफ्ट चेक करिए उसकी। तो ये सबसे पहले हमें करना होता है। उसके बावजूद भी मोटर बार बार जले जा रही है तो उसका कारण यही होता है कि उसके डाटा में कहीं ना कहीं गड़बड़ है और आपको डाटा पता नहीं है, इसलिए आप वही डाटा यूज़ कर रहे हैं। अब बहुत सारे भाई यही कर दें कि मोटरें आती है, उनको पता है अभी जल गई है, कस्टमर बोलता है कि अभी रिवाइंड कराई थी 20 दिन हुए हैं, उठा के वही डाटा लगा दिया उसने भी, ठीक है। उसके बाद भी जल गई, फिर कस्टमर फिर परेशान, वो किसी और के पास ले गया, वो भी उठा के वही डाटा लगा देता है। अब सभी क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। भाई कॉपी मत करो, ये कॉपी पेस्ट करोगे तो गड़बड़ रहेगा, ठीक है। अपना दिमाग लगाओ उसमें कि आखिर जल क्यों रहा है। अगर आपने भी कोई मोटर वाइंडिंग करके दिया ना,
और वो 10 दिन के अंदर 15 दिन में जल जाए और फिर वापस आए, तो उसमें भी अपना दिमाग लगाओ भाई जल क्यों गई, उसका कारण ढूंढो। ये नहीं कि उसको फिर से रिवाइंडिंग कर दिया, ये नहीं कि उसमें 5 टन बढ़ा के रिवाइंडिंग कर दिया, ये कोई बात नहीं हुई। उसमें देखो कि उसका प्रॉपर कहाँ पे कोई क्या दिक्कत है, कहाँ पे डाटा में गड़बड़ है और इसका क्या डाटा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपसे रिवाइंडिंग की हुई मोटर जो है 2 बार जल गई है 10-10 दिनों में के गैप में, 20-20 दिनों के गैप में, तो फिर उसका डाटा को आप चेंज करके देखिए, ठीक है। या तो जो है आप स्टेटर के हिसाब से, स्टेटर पतला है देख रही है और उसमें डाटा अपना तो उसमें गेज थोड़ा पतला करके देखिए, मोटा स्टेटर है ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा गेज जो है मोटा करके देखिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है डाटा की। तो आज की वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था कि ये जो बार बार हम सेम मोटर चल रही है और उसको वाइंडिंग कर रहे हैं, मोटर जल रही है, ये बंद कर दीजिए आप, ठीक है। तो इससे आपका ठीक है, आप खुद से डाटा तैयार करिए, खुद से उसके आसपास का डाटा चेंज करके देखिए, उसको फिर खुद से चलाकर भी देखिए। हम सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं कि मोटर को वाइंडिंग करके टेस्टिंग भी उस पर टेस्टिंग मोड पे भी नहीं छोड़ते। हमें टेस्टिंग करना चाहिए उसको आधा घंटे। अगर हमें किसी मोटर पर डाउट हो या कस्टमर ने बोला हो कि भाई मोटर बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल रही है बार, तो उसको हमें खुद से भी 1 घंटा चेक करना चाहिए उसका डाटा चेंज करने के बाद भी कि क्या रिस्पॉन्स है। अगर वो जल जाती है उस टाइम तो उसको फिर से डाटा उसमें चेंज करके उसको देना चाहिए, ठीक है। आपका ये नहीं है कि आप अपना पल्ला झाड़ लो देख करके भाई कोई गारंटी नहीं है ले जाओ, आपका काम ख़राब होगा इससे, आपका कस्टमर कम होगा इससे। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था। ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे, जय हिंद, जय भारत।